इंटरनेट ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है, राइट? अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी देखनी है तो एक क्लिक में मूवी देख सकते हैं। और अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो एक क्लिक में ट्विटर में जाकर बॉयकॉट बॉलीवुड भी लिख सकते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं और बाकी का 95% हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ जाकर लोग आप जितनी इजीली खाना ऑर्डर करते हैं उतनी ही इजीली ड्रग्स ऑर्डर करते हैं। जैसे आप मूवीज देख सकते हैं वैसे ही लोग किसी और को टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए हैकर्स भी हायर कर सकते हैं। बात हो रही है डार्क वेब की। ये सारी बातें किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती जरूर है, लेकिन ये आज के डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक वार्निंग है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है, तो प्लीज इसे ट्राई करने के लिए मत जाइए। आई नो कि आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन प्लीज ये बात समझिए कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए और मेरे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज डोंट ट्राई दिस। लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं, और अगर आप अवेयर होंगे कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं तो आप आपके डेटा के साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ केयरफुल रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया सीखने मिलता है, तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, इंटरनेट के 3 लेवल्स। इंटरनेट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सर्फेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट एक ओशन की तरह है, जहां बोट्स तैरती हैं, वो सर्फेस है। डाइवर्स जाते हैं, वो डीप वेब है। और उसके भी नीचे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वो है डार्क वेब। हम आज जिस इंटरनेट को यूज करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं। किसी भी वेबसाइट से पहले हम www टाइप करते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सरफेस वेब है जहां आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब है जिसकी आपको जरूरत है। सरफेस वेब पर जो भी है वो सब गूगल पर इंडेक्स्ड होता है, यानी सर्च करने पर आपके लिए एक्सेस करना बहुत आसान होता है। Surface web is information indexed for the public to find. यहाँ अगर आपको किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उनका बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, उनका पैन नंबर नहीं मिलेगा, उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन से मीम्स शेयर करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। सर्च इंजन आपके लिए एक लाइब्रेरियन का काम करता है। जब आप लाइब्रेरी में जाके लाइब्रेरियन से एक बुक मांगते हो, लाइब्रेरियन पूरे लाइब्रेरी में ढूंढकर वो पर्टिकुलर बुक आपको देता है। सर्च इंजन बेसिकली यही करता है। लेकिन अगर एक बच्चा लाइब्रेरियन से जाके कोई अडल्ट बुक मांगे तो लाइब्रेरियन उसे वो बुक नहीं देगा, राइट? सर्च इंजन्स वैसे ही हमारे लिए इन्फॉर्मेशन फिल्टर करते हैं। बेसिकली बंदा कितना भी फेमस हो, कोई भी वेबसाइट उनका पर्सनल डेटा आपके लिए अवेलेबल नहीं करती, वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड होती है। इंटरनेट का ये हिस्सा एक पासवर्ड के पीछे छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें पता करना है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उन्हें उनके नेट बैंकिंग में साइन इन करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। यानी डीप वेब वो सारा कंटेंट है जो सर्च इंजन आपसे छुपाते हैं, जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस इज योर ईमेल या फिर आपके डीएम्स। आपके दोस्त ने आपको कौन सा मीम भेजा है ये आप जानते हैं, इंस्टाग्राम जानता है और आपका दोस्त जानता है। बाकी किसी ने भी कितना भी सर्च कर लिया, फिर भी इंस्टाग्राम ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बताता। इंस्टाग्राम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन छुपाता है। डीप वेब यही है, इन्फॉर्मेशन नॉट इंडेक्स्ड फॉर द पब्लिक। पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा यही डीप वेब है। उस लाइब्रेरियन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। एक लाइब्रेरियन के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है कि किस इंसान ने कौन सा बुक कब बोरो किया है और कब रिटर्न किया है, लेकिन ये डेटा वो आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि ये डेटा प्राइवेट है एंड बेसिकली आपको इस डेटा की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज डीप वेब। जब भी आप प्राइवेटली इंटरनेट यूज करते हो तब आप डीप वेब एक्सेस करते हो। लेकिन इंटरनेट का अगला हिस्सा आपसे भी छुपा होता है और वो है डार्क वेब। अगर हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को क्रॉस करके डार्क वेब में घुसना पड़ता है। डार्क वेब की कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं खुलेगी, आपको एक स्पेशल ब्राउजर लगेगा। डार्क वेब इंटरनेट का एक काफी छोटा सा हिस्सा है, शायद सिर्फ 1%, लेकिन इस 1% में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। चैप्टर 2, डार्क वेब पैदा कैसे हुआ। ओके, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डार्क वेब एक नर्क नहीं है जहां शैतान रहता है। इंस्टेड वो बैटमैन का गॉथम शहर है, जहां बाकी दुनिया से अलग रूल्स है, जहां सेंसरशिप है ही नहीं।
डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आपको गुड और बैड, एथिकल और अनएथिकल, लीगल और इलीगल हर चीज मिलेगी। डार्क वेब की जरूरत क्या है? सर्वेलेंस की वजह से। डार्क वेब का यूज केस यही है कि वो आपकी आइडेंटिटी और आपका लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिससे किसी को भी आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप और हम इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही सरकारें भी अलग अलग चीजों के लिए इंटरनेट को यूज करती है। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए सरफेस वेब का इस्तेमाल किया तो कोई भी उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और खुफिया जानकारी पा सकता है। इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 1990s में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी, तब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी अनियन राउटिंग के साथ। क्या है ये अनियन राउटिंग? बेसिकली जैसे एक अनियन के लेयर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। डेटा को एक पैकेज की तरह देखिए। अगर आपने एक पोस्ट कार्ड पे ही अपना मैसेज लिख दिया तो पोस्टमैन पढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, उसे एक एनवलप में डालते हैं। लेकिन एनवलप को भी एक लाइट के अगेंस्ट पकड़े तो फिर अंदर क्या है ये पढ़ा जा सकता है। तो प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आप डबल एनवलप यूज करते हैं। यूजुअली जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर की वैल्यू काफी बड़ी होती है तो हमें एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी सबमिट करने पर ही हमें पैकेज मिलता है। यानी हम क्या करते हैं कि एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑनलाइन राउटिंग कुछ ऐसे ही काम करता है। इस मेथड के थ्रू जब डेटा पास होता है तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को ही पता चल सकता है कि अंदर क्या था। यही डार्क वेब का बेस है। अगर आपने पहले डार्क वेब के बारे में सर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है, जिसे टॉर कहते हैं। टॉर इसी अनियन राउटिंग के टेक्निक पर नेम्ड है, TOR, द अनियन राउटर। जैसे हमारे यूजुअल लिंक्स .com या .org से एंड होते हैं, वैसे ही डार्क वेब के लिंक्स .onion से एंड होते हैं। ये आप आपके नॉर्मल ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते। इसके लिए आपको लगेगा टॉर। डार्क वेब पर अक्सर क्रिमिनल्स इलीगल चीजें करते हैं और वह इलीगल चीजों का पेमेंट क्रेडिट कार्ड में तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सारा डेटा ट्रैक होता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज यूज होती हैं। A cryptocurrency called Monero was the dark web favorite. सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी जो सिर्फ 2011 से लेकर 2013 तक ऑपरेशनल रही। FBI ने इसे 2013 में बंद करवा दिया, लेकिन सिर्फ इन 2 सालों में उन्होंने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का रेवेन्यू किया। 9.5 मिलियन डॉलर्स नहीं, 9.5 मिलियन बिटकॉइन। ऑफ कोर्स ये बात 2013 की है, तब का बिटकॉइन आज का बिटकॉइन नहीं था, बट स्टिल सिर्फ 2 सालों में दिस अमाउंट इज ह्यूज। सिल्क रोड बंद हो गई, लेकिन उसके जैसे और कई वेबसाइट्स बनने लगी। सिल्क रोड 2.0 आया और फिर सिल्क रोड 3.0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप किसी डेटा ब्रीच के बारे में सुनते हैं तो आपका डेटा कहीं ना कहीं तो बिकता है। ये कहाँ पर बिकता है? लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुराते हैं और बेचते हैं। कहाँ पर? डार्क वेब पर। यहाँ इलीगली ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, किडनैपिंग्स होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। इन टोटल 2000 से लेकर 10,000 अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स डार्क वेब पर एग्जिस्ट करते हैं, जो अलग अलग लेवल की शेडी चीजें करते हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं। जिन देशों में फ्री स्पीच नहीं है, जहां हमेशा लोगों के फोन टैप होते रहते हैं, वहां के सोर्सेस को अगर कोई इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी है तो वो कैसे करेंगे? डार्क वेब के जरिए। चैप्टर 3, डार्क वेब से दूर रहिए। इस वीडियो का पॉइंट क्या है? मुझे सरफेस वेब पर यानी रेगुलर इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मिले ऑन हाउ यू कैन एक्सेस द डार्क वेब इजीली, लेकिन इससे दूर क्यों रहना है ये बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिला। चलिए समझते हैं। आपका IP एड्रेस आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो आपके IP एड्रेस की मदद से आपको ढूंढा जा सकता है। आपका IP एड्रेस आपका फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन टॉर ब्राउजर आपके निशान मिटा देता है ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। सपोज आप दिल्ली से कंप्यूटर पर बैठे हो और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली दिल्ली से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करने के बजाय टॉर एक लंबे रूट से वहां कनेक्ट करता है। टॉर रिलेज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आपके सिग्नल को दिल्ली से जापान भेजता है, फिर अफ्रीका, फिर रशिया और एंड में रशिया से न्यूयॉर्क। टॉर के नेटवर्क में ऐसे 7000 से ज्यादा रिले पॉइंट्स मौजूद हैं। लेकिन डार्क वेब की ये एनोनिमिटी स्कैमर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने Amazon पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट कर दिया और आपको ऑर्डर मिली ही नहीं, तो आप Amazon की कस्टमर सर्विस से बात करते हैं और अगर चीजें हैंडल नहीं हुई तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने किसी इलीगल चीज के लिए डार्क वेब पर जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर दी और वो वेबसाइट स्कैमर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा? आज 99% ऑफ द डार्क वेब यही है। वो स्कैमर्स से भरा हुआ है जो लोगों को बड़े कम पैसों में ड्रग्स का लालच दिखाते हैं, फिर उनके पैसे ले लेते हैं और डिलीवरी नहीं करते। उनको पता है कि ना कि वो ट्रैक हो सकता है और ना कि उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करेगा। लोग अक्सर डार्क वेब पर प्राइवेसी के लिए जाते हैं, लेकिन डार्क वेब की वजह से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। As you understood, डार्क वेब के लिंक्स आपके नॉर्मल ब्राउजर पर ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपके फोन पर या लैपटॉप पर एक डार्क वेब का ब्राउजर है और आपने गलती से कोई लिंक क्लिक की तो आप एक बड़े स्कैम के शिकार हो सकते हैं। You see, डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट्स पर जाकर गलत ऑर्डर्स प्लेस करना इलीगल है। डार्क वेब पर ऐसी चीजें होती हैं जो आप पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, जैसे कि रेड रूम्स, जहां लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। इन सारी चीजों से दूर रहना ही बेहतर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो गई होगी। आपको एक्चुअली डार्क वेब पर जाकर चीजें ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इस वीडियो का पर्पस आपको वार्न करना है, स्पेशली टीनेजर्स। तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज डार्क वेब कैन बी डेंजरस। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एआई डेंजरस क्यों, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो हमारा ये वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।